हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखा है, बट अभी वो टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि वहां पर मैंने आपको सिर्फ अभी 2 क्वेश्चंस कराए थे। अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, बट उन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें आज का कॉन्सेप्ट समझना होगा, फिर हम उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको पता है ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1, इस चैप्टर के 2 मेन हीरो हैं। एक हीरो से तो हम मिल चुके हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं। अब ये जो दूसरा हीरो है, अब इसका टाइम आ चुका है एंट्री मारने का। तो वो दूसरा हीरो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अगर ये भी हमने नहीं समझा तो ये आधा चैप्टर हमको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? देखो, हम जो पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म एक रिश्ता है पार्टनर्स ऑफ फर्म के बीच में, और इस रिश्ते के अंदर फर्म की और पार्टनर्स की बहुत सारी बातों को लेकर डीलिंग होती है, बहुत सारी चीजों के लिए इनकी आपस में डीलिंग होती है, जहां पर एक फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, सैलरी देती है, कमीशन देती है, शेयर ऑफ प्रॉफिट देती है, और बदले में कई बार कुछ चीजें लेती भी है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और क्या, और लॉस। अगर कभी फर्म को लॉस हो जाए तो वो लॉस भी ये पार्टनर्स ही भरते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर कोई पार्टनर लॉस नहीं बियर करेगा, तो वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं, अब बताओ हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम किसकी बुक्स बना रहे हैं, हम किसके लिए काम कर रहे हैं? यहाँ पर हम अपनी फर्म के लिए काम कर रहे हैं। हम जितनी भी अकाउंटिंग सीख रहे हैं, हम फर्म की अकाउंटिंग सीख रहे हैं, हम सारी बुक्स फर्म्स की मेंटेन कर रहे हैं। तो फर्म जो भी कुछ पार्टनर्स को देती है उसके लिए वो उनका एक अकाउंट मेंटेन करती है। देखो, जैसे हम बैंक के साथ डील करते हैं, है ना, जब बैंक के साथ डील करते हैं तो जो भी पैसा हम बैंक में जमा कराते हैं, तो बैंक ने हमारा एक सेपरेट अकाउंट खोल रखा है। बैंक को जो भी हमें देना होता है वो हमारे अकाउंट में ही वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो भी बैंक की ट्रांजैक्शन हम बैंक के साथ करते हैं वो उस अकाउंट के थ्रू ही होती है, जो अकाउंट बैंक ने हमारा मेंटेन किया हुआ है। अगर मैं पैसा जमा कराती हूँ बैंक में तो वो मेरे अकाउंट के अंदर चला जाता है, मेरे अकाउंट में उसकी एंट्री हो जाती है, और अगर मैं वही पैसा बैंक से निकालती हूँ तो मेरे अकाउंट से ही वो पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो यानी कि उन्होंने मेरे लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर लिया ताकि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसी तरीके से एक फर्म में भी तो बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, और वो किसी पार्टनर को सैलरी दे रही है तो किसी को कमीशन दे रही है, तो उसको भी तो सब चीजों को रिकॉर्ड रखना होता है ना। उस रिकॉर्ड को रखने के लिए एक फर्म बनाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और देखो, फर्म में पार्टनर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है, ये उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो उस इन्वेस्टमेंट के अंदर कितनी चीजें ऐड हुई, कितनी चीजें डिडक्ट हुई, वो सारी चीजें हम इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देख सकते हैं। ठीक है, अब इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाया जा सकता है? तो भाई, इसको मेंटेन करने के हमारे पास 2 मेथड है यहाँ पर। एक है फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखो कितने प्यारे नाम है, नाम में ही काम छुपा है। ये कहता है फिक्स्ड कैपिटल। क्या मतलब हुआ इसका? ये कह रहे हैं जी हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, चेंज नहीं होती, और ये कह रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कैपिटल तो बदलती रहती है। अब ये क्या है कि किसी की फिक्स है, किसी की फ्लक्चुएटिंग है, किसी की बदल रही है, किसी की नहीं बदल रही। देखो, आप मान लो कि एक ए नाम का पार्टनर है, उसने साल के शुरुआत में किसी एक फर्म में 1 लाख रुपए की कैपिटल दी। ठीक है, अब इस कैपिटल के ऊपर उसे 10% का इंटरेस्ट रिसीव हुआ। हमने कहा जी आपका कैपिटल अकाउंट है, जो भी कुछ हम आपको देंगे आपके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे, और जो भी कुछ हमने आपसे लेना होगा आपके कैपिटल अकाउंट से हम उसको माइनस कर देंगे। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी के अंदर हमने ऐड कर दिया। चलो जी ठीक है, तो कैपिटल हो गई अब कितनी? 1,10,000। फिर सैलरी मिल गई, सैलरी कितनी मिली? सपोज करो सैलरी मिल गई 50,000। चलो जी 1,60,000 हो गया।
अब इन्होंने कुछ पैसा बिजनेस में से निकाल लिया एज अ ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग इन्होंने कितनी करी, सपोज करो 20,000 की इन्होंने ड्रॉइंग्स कर ली। चलो जी ड्रॉइंग्स कर ली, तो अब कैपिटल हो गई 1,40,000। ये हो गई 31 मार्च को। ये कैपिटल कब हुई, 31 मार्च को। ये है कैपिटल 1 अप्रैल 2022 को, और ये है 31 मार्च 2023। शुरुआत में 1 लाख की थी, एंड में आते आते कितने की हो गई, 1,40,000 की। यानी कि हर पल ये कैपिटल बदल रही है। ठीक है, अब अगले साल की मैं बात करूं तो 1 अप्रैल 2023 को मैं कितनी कैपिटल शो करूंगी, 1,40,000 की। अब मुझे इंटरेस्ट लगाना है, तो इंटरेस्ट अब इसी पे लगेगा। अब 10% का जब इस पे इंटरेस्ट लगाऊंगी तो 14,000 का इंटरेस्ट लगा। कैपिटल फिर से चेंज होके 1,50,000 और की हो गई। अब आप एक चीज नोटिस करो कि जब हम ऐसा कर रहे हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट में ही सारी चीजों को प्लस और उसी में से ही चीजों को माइनस कर रहे हैं, तो एक चीज और है जो बदल रही है। क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक चीज और बदल रही है कि पहले मैंने इन्वेस्टमेंट, देखो उस पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख की ना, कैपिटल के नाम की इन्वेस्टमेंट तो उसने 1 लाख की थी। उस 1 लाख पे उसे पहले साल 10,000 रुपए मिले। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर उसने जो बाकी सब चीजें की, ट्रांजैक्शन करी फर्म के अंदर, उसकी वजह से क्योंकि उसकी कैपिटल चेंज होकर 1,40,000 हो गई, तो उसी के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 14,000 का। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ कैपिटल ही नहीं बदल रही है, इंटरेस्ट भी बदल रहा है। कभी वो इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है तो कभी वो इंटरेस्ट घट भी सकता है। अगर यही कैपिटल 80,000 की रह जाती, सपोज लॉस हो जाता, तो मैं लॉस भी डिडक्ट करती। तो सपोज करो ये 80,000 का हो जाता, तो 80 का 10% फिर 8,000 का इंटरेस्ट मिलता। तो फायदा भी है और नुकसान भी है ऐसे में। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यही होता है कि जहां पर हम हर एक ट्रांजैक्शन उसी अकाउंट में करते हैं, उसी एक अकाउंट में हमने मेंटेन करना है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी कैपिटल बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, कभी इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, कभी कम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें झंझट में नहीं पड़ना। जो भी है इसी एक कैपिटल अकाउंट में आप एडजस्ट कर दो। तो इस फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या हो रहा है, कैपिटल बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, चलो जी, ये तो हो गया फ्लक्चुएटिंग, बार बार बदलना, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि सब कुछ एक ही जगह पे करो। ये बार बार अलग अलग जगह पे हमें चीजें नहीं चाहिए। जो भी है, कुछ भी है, पार्टनर से रिलेटेड है, एक ही अकाउंट बनाओ और उसी में सब कुछ डाल दो। ठीक है, बट वहीं पर यहां पर एक क्वेश्चन रेज हुआ कि यार हमें ना अपनी इन्वेस्टमेंट अलग देखनी है कि एज अ कैपिटल पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ, और ड्यूरिंग द ईयर हम जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो हमें अलग रखनी है। हमें कैपिटल और जो ड्यूरिंग द ईयर वाली ट्रांजैक्शंस है उन्हें मिक्स नहीं करना, हमें तो सेपरेट रखना है। और हमें एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए इंटरेस्ट के अंदर भी, तो इसलिए हम अपनी कैपिटल को बार बार चेंज नहीं करते। हमने एक बार पैसा लगाया सो लगा दिया। अब या तो हम उसमें जब दोबारा और पैसा इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि एडिशनल कैपिटल लगाएंगे, तो हमारी कैपिटल चेंज हो, या अगर हम परमानेंट उस कैपिटल को विड्रॉ कर लेंगे। भाई 1 लाख लगाया था, 20,000 हमने निकाल ही लिया है, हमने विड्रॉ कर लिया उसे बिजनेस में से, अब 80,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो या तो हम तब कैपिटल चेंज करेंगे। इसके अलावा हम अपनी कैपिटल को चेंज नहीं करना चाहते, चाहे सैलरी मिले, प्रॉफिट मिले, लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करो, हमें कैपिटल चेंज नहीं करनी। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप कैपिटल चेंज नहीं करना चाहते हैं तो 2 अकाउंट बनाएंगे। अब आपके लिए फिर हम सेपरेट कर देते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, अब हमने क्या किया जी, एक तो कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं और एक करंट अकाउंट बना लेते हैं। ऐसा कर लो। देखो एक वो होता है ना, इसको आप ऐसे समझो कि ये तो है, देखो भाई आपकी मिक्स सब्जी है ना, जिसके अंदर 4-5 चीजों को मिलाकर एक सब्जी तैयार की गई है, तो ये तुम्हारी मिक्स वेजिटेबल है। देखो ये क्या है, ये अलग अलग वाली सब्जी है कि भाई हमने आलू शिमला मिर्च अलग बनाए हैं, हमने मटर पनीर अलग बनाया, हमने सब कुछ मिक्स नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा ना बहुत सारी सब्जी एक साथ खाने का मन था, तो हमने मिक्स वेज बना दी है। तो ये हमारी मिक्स वेज है और ये हमारे सेपरेट वाली सब्जियां हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई अलग रखो सब कुछ। तो यहाँ पे ये जो 2 अकाउंट मेंटेन किए गए, उसमें कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है अपने बिजनेस के अंदर वो आएगी आपकी। बट उसके अलावा आप जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हो, जितने ट्रांजेक्शन का मतलब आपको सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट लॉस की एडजस्टमेंट होगी, वो सारी एडजस्टमेंट फिर करंट अकाउंट में होगी।
ठीक है, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, एक कैपिटल और एक करंट। और उसके पीछे हमारा मोटिव क्या है कि हम अपनी कैपिटल को फिक्स्ड रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी कैपिटल बार बार चेंज हो। भाई हमें सब्जियां अलग अलग खाना पसंद है, हम एक साथ सब्जी नहीं खा सकते सारी मिलाकर, ठीक है। हमें पसंद है कि भाई मटर पनीर अलग हो और आलू शिमला मिर्च अलग हो, हमें अलग अलग खाना है सब कुछ। लेकिन वहीं पे अगर तुम्हारा एक साथ ही सब कुछ खाने का मन करे, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा, तुमने कहा एक काम करो एक ही सब्जी बना दो, मिक्स वेज बना दो, तो भाई हम फ्लक्चुएटिंग पे आ गए। तो फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या हो रहा है कि आपकी कैपिटल लगातार चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। जैसे ही पार्टनर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होती है कैपिटल चेंज हो जाती है। तो ऐसे में आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन करेंगे, जहां पर हम लोग कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे, सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फिक्स्ड मेंटेन करना है फ्लक्चुएटिंग। देखो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है फिक्स्ड कैपिटल्स तो डायरेक्टली आपको पता चल रहा है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे अलग अलग तो भी पता चल रहा है। बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कि फिक्स्ड है या नहीं है, कैपिटल करंट के सेपरेट बैलेंस नहीं है, तो भाई हम कम काम करेंगे ना, हम कम काम करना पसंद करते हैं ना, तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मेंटेन करेंगे। हम स्मार्ट वर्क करेंगे कि हम बार बार अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, हम एक ही में ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ही सारा काम कर लेंगे, ठीक है। समझ आ चुका है यहाँ तक। अब मैं आपको इनके फॉर्मेट्स बता देती हूँ और उसके बाद हमारा काम खत्म, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, मैंने आपके सामने यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया है। अब मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन बताऊंगी कि कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, करंट अकाउंट में क्या होता है। लेकिन उससे पहले जरा हम रूल समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, जब हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, जब हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं यानी कि डिपॉजिट करते हैं, तो आपके पास एक मैसेज आता है दैट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट। वो क्या लिखते हैं उसको कि हमने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। क्यों? देखो, हमारा पैसा जो बैंक के पास है ना, वो बैंक की लाइबिलिटी है। वो क्या है बैंक की? वो बैंक की लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है? क्रेडिट। वही पैसा जब हम विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो हमारे पास मैसेज आता है दैट योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद दिस अमाउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब उन्होंने डेबिट कर दिया हमारे अकाउंट को, मतलब कि उनकी जो लाइबिलिटी थी वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि सपोज पहले मैंने 1 लाख जमा कराया था तो उनकी लाइबिलिटी 1 लाख से बढ़ गई थी, तो उन्होंने 1 लाख से क्रेडिट कर दिया। लेकिन जब मैंने उसमें से 20,000 रुपए निकाल लिए तो उनकी वो लाइबिलिटी 20,000 से कम हो गई, तो उन्होंने 20,000 से हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि वो अपना अकाउंट मेंटेन करे, उन्होंने ये एंट्री करी है। हम अगर एंट्री करेंगे तो हम अपोजिट साइड में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो लाइकवाइज आप यही समझो कि यहाँ पर जो हमारी फर्म है वो हमारा बैंक अकाउंट ही है। वो फर्म मेंटेन कर रही है हमारा बैंक अकाउंट। एक तरीके से हमने फर्म के पास पैसा जमा कराया ना, तो जब हम पैसा फर्म के पास जमा कराएंगे, एक पार्टनर जब फर्म को अपना पैसा देगा इस्तेमाल करने के लिए, तो वो फर्म की लाइबिलिटी है ना। तो जब जब फर्म कुछ भी पार्टनर्स को देगी तो वो क्रेडिट साइड में लिखेगी, और जब जब फर्म पार्टनर से कुछ भी लेगी तो वो उसके लिए एसेट होगा ना, क्योंकि उसने लेना है अब पार्टनर से, तो वो उसका एसेट है, तो वो उसको डेबिट कर देगी। पार्टनर को कुछ भी देना होता है तो उससे उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो किस साइड लिखी जाएगी? क्रेडिट साइड में। और जब जब फर्म को पार्टनर से कुछ लेना होता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, या पार्टनर्स अपने बिजनेस में से पैसा लेकर चले गए, तो वो सब चीजें होंगी डेबिट, क्योंकि उससे या तो फर्म की लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है या कहीं ना कहीं वो फर्म के लिए एसेट है, क्योंकि वो चीज उसने पार्टनर से रिसीव करनी है, ठीक है। तो बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको ये भी याद नहीं हो पा रहा है तो कैपिटल का रूल याद कर लीजिए कि कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट होती है और घटने पे डेबिट होती है। तो जो जो चीजें पार्टनर्स को मिलती है, जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उससे कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। और जो जो चीजें पार्टनर्स को पे करनी पड़ती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो उसकी वजह से क्योंकि कैपिटल कम हो जाएगी तो उसको हम डेबिट कर देंगे।
तो दोनों में से जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है आप उससे इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास है हमारा ओपनिंग बैलेंस, जो कि क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट होगा क्योंकि हमने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अब ये कैश और बैंक क्या है, देखो बच्चों जो भी मैं अब ब्लू मार्कर से लिख रही हूं वो चीजें आपको भी नोट करनी है, आप भी किसी अलग कलर से या पेंसिल से उसको लिखिएगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं जो हमें याद रखने लायक होती हैं। तो यहाँ पर बाय कैश और बैंक का मतलब क्या है कि ये वाला कैपिटल अकाउंट कब चेंज होगा, हम कह रहे हैं कि हमें कैपिटल को फिक्स रखना है, इसलिए हमने फिक्स कैपिटल मेथड को इंट्रोड्यूस किया। तो भाई हम अपनी कैपिटल को सिर्फ दो ही सिचुएशन में चेंज करेंगे यहाँ पे। तो वो जो पहली सिचुएशन है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, यानी कि हो सकता है आपने शुरुआत में 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, ठीक है। अब उसके बाद आप चाह रहे हैं कि हम 1.5 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दे, तो जहां आपकी कैपिटल 2 लाख की थी अब वो कितने की हो चुकी है, 3.5 लाख रुपए की, ठीक है। तो जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो आप उसको यहां पर लिखोगे किस नाम से, बाय कैश या बैंक अकाउंट, और किस साइड में लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रही है। उसके बाद डेबिट साइड में भी मैंने कैश और बैंक लिखा है कि अब हमने 3.5 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिए हैं, बट अब हमें लगता है कि अब कुछ पैसा ना बिजनेस से निकाल लेना चाहिए, बिजनेस से पैसा निकाल लेना चाहिए, यानी कि हमें करना है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कैपिटल का बिजनेस में से निकाल लेना। और इसका एक दूसरा नाम भी है जो बिल्कुल आपको याद रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, की है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। आप अब तक ड्राइंग्स पढ़ते आए हो ना, और ड्राइंग्स को आपने हमेशा पढ़ा है कि वो टेम्परेरी नेचर की होती है, बट एक ड्राइंग ऐसी होती है जो परमानेंट नेचर की है, यानी कि आप बिजनेस में से आप परमानेंटली अपना पैसा निकाल रहे हो। दिस इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब क्या, आपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, आपकी कैपिटल कम हो गई है। तो दूसरा केस ये हुआ जब आपकी कैपिटल चेंज होगी कि आपने बिजनेस में से पैसा ही निकाल लिया, ठीक है। और लास्ट में बैलेंस करके जो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिला, क्लोजिंग कैपिटल मिली, वो आपका टू बैलेंस सीडी, यानी कि ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है तो ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। और जनरली फिक्स कैपिटल मेथड में ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल सेम ही आती है, क्योंकि दोनों ही इवेंट बहुत रेयर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब हमने यहाँ पे कैपिटल का काम तो कर लिया, अब उसके अलावा फर्म और पार्टनर्स के बीच के जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी करंट अकाउंट में आएगी। हो सकता है क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा हो, तो अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो आपने बाय बैलेंस बीडी लिख लेना है, नहीं दे रखा तो छोड़ देना है, ठीक है। अब उसके अलावा पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है फर्म की तरफ से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, पार्टनर की सैलरी और कमीशन मिलती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से मिलता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसी तरीके से फर्म पार्टनर से क्या क्या लेती है, भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेती है, या कई बार शेयर ऑफ लॉस भी उनको बियर करना पड़ता है, भाई अगर फर्म को लॉस हो गया तो वो भी पार्टनर्स के लिए है। अब यहां पर भी मैंने एक टू कैश और बैंक लिखा है कि अगर कभी हमारे पार्टनर्स बिजनेस में से पैसा लेके जाते हैं फॉर द टेम्परेरी पर्पस तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, यानी कि ये पैसा उन्होंने अपनी कैपिटल में से नहीं निकाला, बिजनेस में से निकाला है टेम्परेरी पर्पस के लिए, और इसका एक नाम है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, क्योंकि ये पैसा हमने अपनी कैपिटल में से नहीं अपने प्रॉफिट में से निकाला है, जबकि ये पैसा हमने अपनी कैपिटल में से विड्रॉ किया है, ठीक है। तो ड्राइंग्स दो तरीके की होती हैं, अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट प्रॉफिट। कुछ नहीं लिखा होता तो हमेशा अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको ही बैलेंस करके आपको यहाँ पर मिल जाता है टू बैलेंस सीडी, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, ठीक। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ कि मैम इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे ना इनके नाम में इनका काम छुपा है। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना होता है, कैपिटल पे, तो कैपिटल तो ये है ना। आप
इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, जो आपका यहाँ बैलेंस दिया होता है आप इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, इस बैलेंस पे, इस ओपनिंग कैपिटल पे, या जितना पैसा जितने टाइम तक इस्तेमाल किया उस हिसाब से। अगर बीच में हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, विड्रॉ किया है, तो जितने टाइम तक जो पैसा हमने इस्तेमाल किया उस हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई विड्रॉल नहीं है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम ही है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर चाहे आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो चाहे क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हो, आप दोनों में से किसी के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों सेम ही होंगी। जब ये दोनों ट्रांजेक्शन नहीं है तो ये दोनों बैलेंस सेम ही आएंगे ना, तो आप दोनों में से किसी पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। करंट अकाउंट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इससे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करते हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे लगाना है। ठीक है, समझ आ चुका है। अब हम बढ़े फ्लक्चुएटिंग की तरफ। अच्छा, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टनर्स की कॉलम बनाए हैं, अगर आपके पास 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, तो आप कॉलम्स ऐड करते जाइए। ठीक है, सेपरेट अकाउंट्स बनाने हैं पार्टनर्स के तो वो भी बना सकते हो, बट क्यों टाइम वेस्ट करना है जब एक साथ बनाने का ऑप्शन है तो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा। तो अब देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब आप देखोगे कि मैम फ्लक्चुएटिंग में तो आपने कुछ नहीं किया, आपने ऊपर का अकाउंट हटा दिया है और उसी को हेडिंग दे दी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पे सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट ही तो मेंटेन किया जाता है, और जो सारी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में आती है वो सारी ट्रांजेक्शंस यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में आ जाती है। देखो बच्चों, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर हम कहते हैं कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल प्लस करंट अकाउंट, यानी कि जितनी सारी ट्रांजेक्शंस आपने करंट अकाउंट में लिखी वो सारी ट्रांजेक्शंस आती हैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में, प्लस जो आपने वहां पर कैपिटल अकाउंट में चीजें लिखी थी वो सब भी इसका कैपिटल में आ जाता है। तो देखो ये सब चीजें ना आपने करंट में लिखी थी तो मैंने उसे नहीं हटाया है, बस मैं यहाँ पर अब उन ट्रांजेक्शंस को ऐड करूंगी जो फिक्स्ड में कैपिटल अकाउंट में भी लिखी जाती है। ठीक है, तो वो क्या क्या थी। पहली ट्रांजेक्शन यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट, ये मैं इसलिए अलग पेन से लिख रही हूं ताकि आपको फर्क पता चल सके। ये क्या था, आपका एडिशनल कैपिटल था। उसके बाद आपने यहां पर भी टू कैश और बैंक लिखा हुआ था उस अकाउंट में, जो कि क्या था आपका ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इट इज द हाइब्रिड ऑफ कैपिटल प्लस करंट अकाउंट। बस हमने सारी ट्रांजेक्शन जो फिक्स्ड के अंदर अलग अलग 2 अकाउंट में लिखी, या हमने वो सारी ट्रांजेक्शंस एक ही अकाउंट में बना दी है जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बनाने का तरीका वही है, फॉर्मेट देखो आपको बिल्कुल वही दिख रहा है। ठीक है, तो 2 अलग अलग अकाउंट बनाने से बेटर है कि हम एक ही अकाउंट में सब कुछ कर रहे हैं, तो कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में तो हम इसी अकाउंट से ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं वो पता चल चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।